Bismillahirrahmanirrahim. In the continuation of series circuits, we are going to discuss what are the voltage dividers. Voltage dividers, basically, we can also say that series circuit acts as a voltage divider, and basically in a series circuit, current throughout the circuit remains the same. So when current remains the same, so we can say that voltage and resistances are proportional. जहाँ पर आपके पास जितना हैवी रेजिस्टर होगा उतना ज़्यादा उसके अक्रॉस क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप आएगा. So a circuit consisting of series resistors acts as a voltage divider. If we have a source voltage Vs, then this source voltage will be divided into V1 and V2. हम according to Kirchhoff's voltage law ये already देख भी चुके हैं कि आपके पास ये जो Vs है, this Vs is equals to अब अगर हम डायरेक्टली इन V1 और V2 को फाइंड करना चाहें तो वी कैन फाइंड V1 and V2 डायरेक्टली यूजिंग द voltage divider formula. So if we have a generalized formula, to find out the generalized formula, if we have n resistors, अगर आपके पास R1, R2, R3, Rn तक resistors हैं और Rx आपके पास कोई resistance की वैल्यू है in between from 1 to n. जो अगर आप इस Rx के लिए वोल्टेज फाइंड करना चाहें तो करंट थ्रू आउट द सर्किट क्या I है. So Vx will be equals to IRx, where I is the total current and total current can be calculated using total voltage Vs over RT. Vx क्या है, कोई जनरल रेजिस्टेंस है, कोई x नंबर ऑफ रेजिस्टर है, कोई V17 फॉर एग्जांपल हो सकता है. इफ वी हैव V17, लेट x इज इक्वल्स टू लेट सपोज 17 नंबर है, आपके पास कोई 20 रेजिस्टर्स हैं, तो V17 यानी कि वोल्टेज थ्रू द 17th resistance will be equals to V17 will be equals to I is the total current into R17. So अगर इसी तरह से हम Vs की वैल्यू इधर पुट कर दें, अगर आपके पास ये जो I की वैल्यू है, इस I को अगर आप यहाँ पुट कर दें, so Vx will be equals to Vx Vs over RT Rx. तो अगर से मैं रीअरेंज करें तो आपके पास Vx किसके इक्वल आ जाएगा, Rx over RT into Vs. So this is the voltage divider formula, that Vx the voltage through any resistors is equals to Rx over RT. यानी आप लेट्स सपोज अगर मैं इसको किसी जनरल फॉर्म के लिए V4 के लिखना चाहूँ तो ये यूँ लिखा जाएगा, V4 will be written as V4 is equals to R4 over RT. आप उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस से और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वोल्टेज से. ये जनरल फार्मूला है, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द वोल्टेज डिवाइडर, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ मेनी रेजिस्टर्स यू हैव. ये आपके पास जितने भी मर्जी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हों उन सब के लिए वैलिड है. मैंने इस फार्मूला से अगर लेट्स सपोज फोर्थ के लिए लिखा है तो ये इस तरह से फार्मूला बन रहा है. ये उसी तरह से आपके पास एक सोर्स वोल्टेज है, दो रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो रही है वोल्टेज. उसके लिए अगर हम वोल्टेज डिवाइडर से डायरेक्टली फाइंड करना चाहें तो हम कैसे वोल्टेज फाइंड करेंगे, ये आप एग्जांपल देख लें. एग्जांपल आपने इनकी करनी है, मैं आपको. अब फिर पावर इन सीरीज सर्किट है, अगर हम देखते हैं कि आपके पास 10 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, हर रेजिस्टेंस के ऊपर कोई वोल्टेज डिसिपेट हो रही है, पावर डिसिपेट हो रही है. सो अगर हम टोटल पावर फाइंड करना चाहें, द टोटल अमाउंट ऑफ पावर इन अ सीरीज resistive circuit is equals to sum of the powers in each resistor. So आपके पास अगर n resistors हैं उसमें आपके पास जो टोटल पावर आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3. जितने भी रेजिस्टर्स हैं उन सब में जितनी पावर डिसिपेट हो रही है, टोटल पावर क्या आएगी, उन सब का सम आएगी. पावर के लिए आप इन फार्मूलाज में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं. ये एग्जांपल है. डिटरमिन द टोटल अमाउंट ऑफ पावर इन द सीरीज सर्किट.
यहाँ पर आपके पास सारे रेजिस्टेंसेस की गिवन है, वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड टोटल पावर विल बी इक्वल्स टू वी एस ओवर आर टी। यानी जिस तरह हम इंडिविजुअल पावर का रिलेशन लिख सकते हैं, इस तरह टोटल पावर किसके इक्वल होगी, पी टी विल बी इक्वल्स टू आई टी। अगर मैं ये रेजिस्टेंस के लिहाज से, वोल्टेज के लिहाज से टोटल लिखूँ तो क्या आएगा, आई टी स्केयर इंटू आर टी। इस तरह से P इज इक्वल टू वी एस ओवर आर स्केयर हो जाएगा। अगर हम इसे करना चाहें आई वी के लिहाज से करें तो टोटल पावर किसके इक्वल आएगी, पी टी विल बी इक्वल्स टू आई टी इंटू वी एस, टोटल करंट इंटू सोर्स वोल्टेज। काफी न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए थे, ये 30, 31, 32, 34 तक मैंने करवाई। हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ के न्यूमेरिकल्स कर लिए कि नहीं किए? ये मेरे ख्याल 26 तक मैंने आपको दिए थे। उसके अलावा आप ये करेंगे 27, या लास्ट टाइम मैंने आई डोंट रिमेम्बर कि ये आपको मेंशन करवाए हैं कि नहीं, 28, 27, 29। सो आई रिपीट, ये 38, 39 और यहाँ से ये न्यूमेरिकल्स।